लोग कहते हैं कि बगैर खाद और बगैर स्प्रे के कॉटन की फसल हो ही नहीं सकती। तो फिर हमारे पास कौन सा ऐसा जादू है जिससे हम बगैर स्प्रे और बगैर खादों के ये फसलें ग्रो करते हैं। इस जादू का नाम है PQNK या पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं मियां इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQNK फार्मिंग पर खुशामदीद। इस वक्त हम अपने कॉटन के फील्ड में मौजूद हैं, जहां हम पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के तहत बगैर किसी परचेज इनपुट के ऊपर कॉटन की जो फसल है इसको हमने ग्रो किया हुआ है और गुज़िश्ता 3 सालों से ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इस टेक्नोलॉजी के जो हमारे फाउंडर है डॉक्टर आसिफ शरीफ, तो उनका जो मोटिव है, जो उनकी ट्रेनिंग है, उसके अंदर ये चीज़ है सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट कि अगर आप नेचुरल इकोसिस्टम को बहाल कर लें, यानी कि अगर आप कुदरती निज़ाम के ऊपर आ जाएं, तो कुदरत आपकी सपोर्ट के लिए खुद आ जाती है और कुदरत जो है ना वो आपकी फसलात को या आपकी इसको बचा लेती है। कैसे बचाती है? तो इस वक्त मेरे फील्ड को आप देख रहे हैं। इस वक्त ये फील्ड है, इसके ऊपर तकरीबन आज से 1 हफ्ता पहले इस जगह के ऊपर, इस पैच के अंदर, ये तकरीबन को 5-7 मरले का पैच है, इसके ऊपर मिलीबग का शदीद तरीन अटैक आया। तो हम ये नहीं कहते कि PQNK पर मौजूद फसलों के ऊपर जो बीमारियां हैं वो नहीं आती, लेकिन वो आती ज़रूर हैं। लेकिन क्योंकि इस जो क्रॉप है इसका इम्यून सिस्टम यानी कि सेल्फ डिफेंस सिस्टम या क़ुव्वत मुदाफ़ियत वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी होती है कि बीमारियां ज़्यादा देर ठहर नहीं पाती हैं इसके ऊपर। और अगर ठहरती भी हैं तो अल्लाह ताला का इकोसिस्टम जो है वो दोबारा से एक्टिवेट होता है और अल्लाह ताला हमारे लिए हमारे मुहाफ़िज़ जो है वो भेज देता है, जो हमारी फसल की हिफाजत करते हैं। कैसे करते हैं अभी आपको करीब से दिखाता हूँ। तो ये देखें, इस वक्त ये पौधा था जिसको मिलीबग का अटैक आया, शदीद तरीन अटैक आया था और शदीद तरीन अटैक इस वक्त रिमूव हो चुका है। और यहाँ देखें, अगर ये देखें, ये अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ मुहाफ़िज़, और ये जो है ना ये मिलीबग का जो अंडा है और बच्चा है उसको खा रहा है और साफ़ कर रहा है। तो इसी तरह अगर हम अपनी फील्ड के ऊपर देखें तो ये काला मकोड़ा जो है बेतहाशा मिकदार के अंदर मौजूद है और इस वक्त तकरीबन तमाम जो पौधे हैं वो उसको मोर देन 90% साफ़ कर चुका है। तो 70%, जिस वक्त एक दफ़ा मिलीबग का अटैक आ जाता था क्रॉप के ऊपर तो हम लोग स्प्रे कर कर थक जाते थे, लेकिन ये मिलीबग जो है वो कंट्रोल नहीं आता था और अल्टीमेटली ये होता था कि हमारा पौधा ख़त्म हो जाता था। स्प्रे मार मार के, जहरें को इस्तेमाल कर करके वो पौधा खुद ब खुद ख़त्म हो जाता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर ऐसा नहीं है। ना सिर्फ ये पौधा दोबारा से रिटेन हो रहा है और बल्कि दोबारा से ये देखें फ्रूटिंग वगैरह भी अपनी लेना शुरू कर दी है इसने। तो ये एक दफ़ा स्ट्रेस के अंदर ज़रूर आया जब मिलीबग इसके ऊपर आई, लेकिन ये देखें नीचे से ये मिलीबग बिल्कुल साफ़ हो गई है। इक्का दुक्का कहीं पे दाने मौजूद हैं, तो लेकिन साथ ही मुहाफ़िज़ भी मौजूद हैं जो इसको खा रहे हैं और ख़त्म कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी है कि पिछले 1 हफ्ते पहले हमारी जो लेबर है वो भी उसके भी हाथ खड़े हो गए थे और उनका ख्याल ये था कि सर इसके ऊपर फौरी तौर पे हमें स्प्रे करना चाहिए और इसके अलावा कोई चाराकार नहीं है। लेकिन हमने थोड़ा सा सब्र किया और इकोसिस्टम को एक्टिवेट होने दिया, और जो ही ये एक्टिवेट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह आज इस वक्त तकरीबन 8 दिन के बाद ये फील्ड तकरीबन मोर देन 90% साफ़ हो चुका है। किसी किस्म का कोई स्प्रे इसके ऊपर नहीं किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हेल्दी और बेहतरीन पौधा इस वक्त ग्रो कर रहा है। तो इस वक्त जो है ना मेरे साथ ये कद देख लें आप इसका फसल का, तो इसका कद जो है वो माशाल्लाह ये देखें, इसका कद जो है वो मुझे यहाँ तक आ रहा है। तो इसके अलावा पौधा जो है बिल्कुल लश ग्रीन है माशाल्लाह, ये देखें बिल्कुल साफ़ है, किसी किस्म का कोई स्ट्रेस नहीं है। इसके साथ की जो कन्वेंशनल रिवायती फसलें हैं उनके ऊपर इस वक्त वाइट फ्लाई का अटैक शदीद तरीन आ चुका है। जब दरमियान में से गुजरते हैं तो वाइट फ्लाई ऐसे उड़ती है जैसे कोई मक्खियाँ उड़ रही हों, लेकिन ये देखें हम इतने उड़ाने के बावजूद कहीं भी आपको वाइट फ्लाई नज़र नहीं आ रही। तो माशाल्लाह इस वक्त फील्ड जो है ना बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ है, किसी किस्म का कोई स्ट्रेस नहीं है। ये जो PQNK के ऊपर क्रॉप है इसका आपको एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो ये भी होता है कि आप इस क्रॉप को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चला सकते हैं, जबकि रिवायती फसल जो है आपको उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलना पड़ता है जैसी फसल चलना चाहती है। लेकिन यहाँ हम फसल को चलाते हैं कि फसल को कैसे चलना चाहिए। मैं पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि कॉटन का बिलखसूस जो पौधा है ये इंतहाई सेल्फिश खुदगर्ज पौधा है। अगर इस पौधे को आप इसके हाल पे छोड़ देंगे तो ये सिर्फ कहेगा कि बस खिलाते रहो और मुझे खिलाते रहो। इसके अलावा आउटपुट की तरफ ये जाने ही नहीं देगा, या खुद जाएगा भी नहीं। जब हम इसको ओवर फीडिंग कर देते हैं, ज़्यादा खुराक दे देते हैं, उस सूरत के अंदर भी ये सबसे पहला काम ये करता है कि अपनी जो फ्रूट होता है उसकी शेडिंग कर देता है और ख़ुद
अपनी सेहत की तरफ तवज्जो देना शुरू कर देता है तो ये कद जो है बड़ा कर लेगा, पत्ता इसका लश ग्रीन हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा, पत्तों की तादाद बढ़ जाएगी, लेकिन फ्लावरिंग को मैच्योर नहीं होने देगा, मैच्योरिटी की तरफ नहीं लेके आएगा। दूसरी तरफ अगर आप इसकी खुराक को कम कर देते हैं या इसको खुराक देना बंद कर देते हैं तो उस सूरत के अंदर सबसे पहला काम ये करता है कि अपनी शेडिंग करता है, अपना फ्रूट गिरा देता है, अपना फल गिरा देता है और अपनी जान को बचाता है और अपने ऊपर तवज्जो रखता है ताकि मैं बच जाऊं। तो इस सूरत में हमने इसको साथ लेके चलना होता है PKNK के ऊपर, क्योंकि हम इसको नेचुरल खुराक की तरफ ले जाते हैं तो जितनी इसको खुराक रिक्वायर्ड होती है उतनी ही खुराक ये ज़मीन से ले लेता है, या अल्लाह ताला इसको प्रोवाइड कर देते हैं उतनी खुराक, क्योंकि हम आर्टिफिशियल खुराक देते नहीं हैं तो इसलिए आर्टिफिशियल जो है ना, यानी कि मसनूई जो ग्रोथ है वो भी नहीं होती। तो इस वक्त मेरे साथ आप देख रहे हैं कि नीचे हमने जब हमने इसको शुरू किया तो ये देखें हमने इसको 2 स्टेप के अंदर इसको उठने दिया। पहले स्टेप के अंदर हमने इसको देखें ये नीचे यहाँ तक हमने इससे फ्रूट लिया, तो यहाँ से हमने पिकिंग कर ली। ऑन एन एवरेज एक पौधे से हमने 10 से 12 जो थे अपना फ्लावर वो पिक कर लिए। उसके बाद दूसरा स्टेप यहाँ से यहाँ तक था, उसके अंदर भी हमने दूसरी पिकिंग कर ली। अब देखें यहाँ तक नीचे तक जो फील्ड है ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है और उसके बाद जो है ना हमने ये नई ग्रोथ स्टार्ट करवाई है। इससे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इस वक्त 1.5 फुट की 2 फुट की नई ग्रोथ है और ये नई फ्रूटिंग है सारी की सारी। ये देख रहे हैं अभी इसके ऊपर ये टीना बनना शुरू हुआ है। दूसरी तरफ ये देखें टीना बनना शुरू है। एक स्टेप ये हो जाएगा और उसके बाद तीसरा स्टेप ये है जिसके ऊपर अभी फूल लगना शुरू हुआ है। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप इसको चलाते रहेंगे। तो अगर आप इस तरह इसको मैनेज करके चलाएं तो पूरा साल इस कॉटन की फसल को आप आसानी के साथ चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद इस फसल को हम कंटिन्यूसली अगले 3 से 4 साल तक चला सकते हैं। कैसे चलाएंगे, हमारे साथ रहिएगा, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे कि इस फसल के बाद हम इसी फील्ड से, इन्हीं पौधों से नेक्स्ट ईयर कैसे नई फसल लेते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया। मैं इरफान, डिस्ट्रिक्ट राइजिंग।